अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका बहनों भाइयों? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का वाक़या मेरे दोस्त का है। उसने बताया जब बारिश होती थी तो मैं अक्सर अपने बिस्तर उठा के छत पे सोने चला जाता था, क्योंकि इसमें सोने का मज़ा ही कुछ और है। और भी एक गर्मियों की रात थी जब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लग गई तो सारी अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भागे, मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता जब तक बारिश जोर ना पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। इस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डालकर सोता रहा। गुनूदगी में था, अचानक मुझे दो बिल्लियों की जोर से लड़ने की आवाजें आई। लड़ते हुए इनकी आवाजें बहुत बढ़ने लग गई। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारी पर दौड़ रही थी और आवाजें इतनी भयानक थी कि पूछो मत। इनकी जोर रोने की आवाजें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहले सोचा कोई जूता उठाकर इनको भगा दूं, फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक जाएंगी तो चली जाएंगी। अचानक खामोश हो गई। मैं दोबारा गुनोदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की आवाज, जोरदार चीख, मेरी चारपाई के ऐन नीचे आई और मैं उछल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका, मगर वहाँ कुछ नहीं था। इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही इसने साथ वाले घर में छलांग मार दी होगी। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब वो अगर आई तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने दोबारा लेट गया और खुद को पुरसून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आंख तब खुली जब बिल्ली के गिराने की आवाज़ मैंने अपनी चारपाई के सीधी तरफ से महसूस की। इसकी गर्राहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और इसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो गर्राहट अब मुझे अपनी बाईं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाईं तरफ पलटा तो वही आवाज़ मुझे दाएं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज़ें कभी दाएं तरफ से तो कभी बाएं तरफ से आने लग गई। कभी दूर जाती आवाज़ हो, कभी करीब आने लगती आवाज़। अचानक खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडलियां और पैर सुन हो गए। मुझे लग गया कि कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक स्याह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। इसकी आंखें अंगारों की तरह देख रही थी। मैं कांपते हुए इसे देख रहा था। इतने हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा होता। फिर वो अचानक बड़ी होने लग गई। मेरे देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नजर आ रही थी जैसे काला चीता हो, क्योंकि वो बिल्कुल स्याह बिल्ली थी। फिर अचानक इसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार से मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अब्बू, अम्मी और भाई सैन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां खत्म ना हुई। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्लियां नजर आती थी जो कभी मेरे नखरे पर दांत गाड़े हुए हैं, कभी वो मेरे खून चाट रही थी होती हैं। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लग रहा होता है। आंखों की जगह काले सुर्ख हो जाते।
बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा, कमज़ोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालदा हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़कर फूंकती। अफाका होता मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखे मार के बेहोश हो जाता। एक रोज मैं बैठा पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी अम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लग गया। मैं अपनी अम्मी के पास गया, वो मुझे पर कुछ पढ़कर फूंक दे। मेरी अम्मी मेरी तरफ बैठ गई, अलमारी खोले कपड़े तय कर रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा मगर इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं इनके करीब गया और इनको आवाज़ दी तो इन्होंने मुझे मुड़ कर देखा मगर वो मेरी वालदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। इसके रंग तांबे जैसा और आंख इसकी सर्द और मुंह दाना पड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसती चली जा रही थी और मुझे अपनी तरह बुला रही थी। इसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर के अपनी वालदा के पास दम करवाने आया था। इस औरत की शक्ल देखी तो वही बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे सिरहाने बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अब्बू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब के पूछने पर इनको मैंने सारी बातें बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाक़यात मेरे अलावा मेरे घर वालों के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता, पानी की आवाज़ें आने लगती। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल जाता लेकिन अंदर कोई ना होता। जिन पोटी कर रहे होते थे शायद। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन टक से ऊपर हुआ और बल्ब बुझ गया। एक बार मेरी अम्मी की चारपाई कमरे के बीच में किसने खींच कर दूर कर दी जब वो सोई हुई थी। चीजें हम एक जगह रखते मगर हमें मिलती दूसरी जगह थी। घर का हर फर्द डरा से मारने लगा था। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था। सारी बहन भाई मुझसे घिन खाने लग गए थे। कोई मेरे मुंह थूकना भी गवारा नहीं करता था। कॉलेज में दोस्त दूर रहने लग गए थे। कई बार हम दोस्त बैठे होते थे तो मेरी पिंकी खुद ब खुद बजने लग जाती थी जिसकी वजह से मैं बेहद शर्मिंदा हो जाता। हमारे घर का सुकून गरक हुए 7 महीने हो गए थे। मैं इतनी हालत से इतना तंग हो चुका था कि खुदकुशी का सोचने लगा। एक रोज़ हमारे मौलवी साहब ने अपने साथ बुजुर्ग को ले आए और बताया कि मेरे मुर्शिद हैं। वो बुजुर्ग सफ़ेद कपड़ों में थे, सफ़ेद अमामा था, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और माथा ऐसा चमक रहा था जैसे रोशनी टूट रही हो। इन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारी वाक़यात इनको बताए और वो सुकून से बैठे सुन रहे थे। इनके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी और इतना सुकून था और चेहरे पर इतना नूर था कि दिल करता था कि इनको देखते रहे। इन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ सारे कमरों का जायजा लिया, छत पर जाकर एक एक कोना देखा और साथ वाले ही छतें देखी। हमारे घर में मोहल्ले की औरतों का रश लग गया जो इनसे पानी दम करवाने आई थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और इन्होंने अपने दाएं पैर का अंगूठा मेरे माथे पर दरमियान में रखा और अपनी आंखें बंद करके चेहरे पढ़ने लगे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरी खाल को खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रुक रही थी। मैं इनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था मगर इनका पैर तक नहीं हिला सकता था। मेरा भाई मुझे बताता है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा कुछ पढ़ते रहे और तुम्हारी दिल खरेश चीखें सुनना हमारे बस से बाहर था। तभी हमने बुजुर्ग को हर तरफ पीटना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसुकून होता चला गया। आंखें खोली तो मुझे देख रहे थे
ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے باہر کونے میں پانی چھڑکا کیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلائے۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا۔ جیسے ہی پانی پیتا میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھ روشن ہو گئی اور اٹھ گیا اور ان کی چھاتی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ تھی میرے دوست کی کہانی۔ اگر آپ کو مزید اس طرح کی کہانیاں سننی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔